नमस्ते जी। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। विषय आज का अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो कृपया आप पूरी वीडियो देखें, तभी आपको समझ में आएगा। विषय ऐसा है, मोहन गुप्ता पौराणिक हिंदू परिवार से थे। आप पेशे से कंप्यूटर इंजीनियर थे। आपका मूर्ति पूजा एवं पौराणिक देवी देवताओं की कथाओं में अटूट विश्वास था। आप बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्यरत थे। आपको अनेक बार कंपनी की ओर से विदेश में कई महीनों के लिए कार्य के लिए जाना पड़ता था। एक बार आपको अफ्रीका में केन्या कुछ महीनों के लिए जाना पड़ा। केन्या की राजधानी नैरोबी में आपको कंपनी की ओर से मकान मिला। आपकी कंपनी द्वारा हैदराबाद से एक अन्य इंजीनियर भी आया था, जिसके साथ आपको मकान साझा करना था। हैदराबाद से आया हुआ इंजीनियर कट्टर मुसलमान, 5 वक्त का नमाजी और बकरे जैसे दाढ़ी रखता था। उसने आते ही मोहन गुप्ता से धार्मिक चर्चा आरंभ कर दी। मोहन गुप्ता से कभी वह पूछता, आपके श्री कृष्ण जी ने नहाती हुई गोपियों के कपड़े चुराए थे, क्या आप उसे सही मानते हैं? कभी कहता, आपके इंद्र ने वेश बदलकर अहिल्या के साथ शारीरिक संबंध बनाया था, क्या आप ऐसे इंद्र को देवता मानेंगे? मोहन गुप्ता के लिए यह अनुभव बिल्कुल नवीन था। उन्होंने अपने जीवन में धर्म का अर्थ मंदिर जाना, मूर्ति पूजा करना, भोग लगाना, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देना, तीर्थ यात्रा करना ही समझा था। धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है, यह तो पंडित लोगों का विषय है। यह संस्कार उन्हें अपने घर से मिला था। उनका मजहबी साथी आते जाते इस्लाम का वखान और पुराणों पर आक्षेप करने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। तंग आकर उन्होंने अपने ऑफिस में एक भारतीय, जो हिंदू था, से अपनी समस्या बताई। उस भारतीय ने कहा, जहां नौरबी में हिंदू मंदिर है, उसमें जाकर पंडितों से अपनी समस्या का समाधान पूछिए। मोहन गुप्ता अत्यंत श्रद्धा और विश्वास के साथ स्थानीय हिंदू मंदिर में गए। मंदिर के पुजारी को अपनी समस्या बताई। पुजारी पहले तो अचरज में आया, फिर हरि ओम कहकर चुप हो गया। मोहन निराश होकर भारी कदमों से वापस लौट आए। हताश और भारी कदमों के साथ वह लौट रहे थे कि उन्हें नौरबी का आर्य समाज मंदिर दिखा। उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया तो अग्निहोत्र चल रहा था। उन्होंने अग्निहोत्र के पश्चात प्रवचन सुना और उससे स्वामी दयानंद, वेद और सत्यार्थ प्रकाश के विषय में उन्हें जानकारी मिली। प्रवचन के पश्चात उन्होंने अपनी समस्या से समाज के अधिकारियों को अवगत कराया। समाज के प्रधान ने उन्हें स्वामी दयानंद कृत सत्यार्थ प्रकाश देते हुए कहा, आपकी समस्या का समाधान इस पुस्तक में है। 14वें समोल्लास में आपको आपकी सभी शंकाओं का समाधान मिल जाएगा। मोहन गुप्ता धन्यवाद देते हुए लौट गए। अगले 1 सप्ताह तक उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय किया। 14वें समोल्लास को पढ़ते ही उनके निराश चेहरे पर चमक आ गई। बकरी अब शेर बन चुकी थी। शाम को उनके साथ कार्य करने वाले मुस्लिम इंजीनियर वापस आए। मुस्लिम इंजीनियर ने आते ही मोहन गुप्ता से पूछा, आपको मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला तो इस्लाम स्वीकार कर लो। अब मोहन गुप्ता की बारी थी। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश के 14वें समोल्लास के आधार पर कुरान के विषय पर प्रश्न पूछने आरंभ कर दिए। मजहबी मुसलमान के होश उड़ गए। उसने पूछा, तुम्हें यह सब किसने बताया? मोहन ने उसे सत्यार्थ प्रकाश के दर्शन कराए। देखते ही मजहबी मुसलमान के मुंह से निकला, इस किताब ने तो हमारे सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया है, नहीं तो अभी तक हम सारे हिंदुओं को मुसलमान बना चुके होते। मोहन ने अपने हृदय से स्वामी दयानंद और आर्य समाज का धन्यवाद किया। भारत वापस आकर वह सदा के लिए आर्य समाज से जुड़ गए एवं आर्य समाज के समर्पित कार्यकर्ता बन गए। अब इस कहानी को पढ़ने के बाद, देखने के बाद कुछ भी कहना बाकी शेष नहीं रह जाता। और ये कहानी कोई ऐसी वैसी नहीं, सत्य इतिहास पर आधारित है। तो आज का विषय हमारा यही था। कुछ भी कहना शेष नहीं। इसके बाद आप खुद सब समझदार हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप उन लोगों को इस कहानी को शेयर कीजिए जो पौराणिक मत के हैं, जो आर्य समाज को बुरा भला स्वामी दयानंद जी के विषय में बहुत बुरा बोलते हैं। उनको यह वीडियो अवश्य शेयर कीजिए। मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते जी। ओम।